हेलो दोस्तों, कॉमिक स्टोरी अड्डा पे आपका स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ राज चित्रकथा से। कॉमिक का नाम है नीलकंठ शिवा। मेरी लास्ट कॉमिक पर अरविंद घोष जी का एक कमेंट आया था जिसमें उन्होंने लिखा था आप राज चित्रकथा भी लेकर आइए, और मुझे भी लगा अगर मुझसे बोला गया है तो ज़रूर राज चित्रकथा से कोई अच्छी स्टोरी ज़रूर निकल के आएगी। और मुझे मिली नीलकंठ शिव जी की कोई कॉमिक। फिलहाल मैंने इसे थोड़ा स्क्रॉल करके देखा है, कुछ कथा जैसा लगता है, और देखते हैं आखिर इसमें स्टोरी क्या है। लेकिन कॉमिक में आगे बढ़ने से पहले आप लोग कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। मेरा मतलब जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लीजिए सब्सक्राइब। और अब बढ़ते हैं कॉमिक की तरफ। हमारी कॉमिक का नाम है नीलकंठ शिव। सृष्टि के प्रारंभ में परमपिता परमेश्वर ने अपने 3 रूप किए। ये हैं वो 3 रूप जो है ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, विष्णु सृष्टि के पालनहार बने और शिव बने संहार करता। सृष्टि का यह क्रम निरंतर चलता रहा। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। राम नाम सत्य है। एक बार ब्रह्मा और विष्णु में विवाद होने लगा। देखो विष्णु, सृष्टि की रचना मैंने की है, मेरा स्थान तुमसे ऊंचा है। ब्रह्मदेव, इस सृष्टि का पालन अगर मैं न करूं तो यह कभी की नष्ट हो जाए। फिर तुम बड़े हुए या मैं? उनका विवाद बढ़ा तो उनके बीच में एकाएक एक विशाल ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। ओह, यह क्या है? कुछ समझ में नहीं आया, यह क्या भला है? तभी वहां एक आकाशवाणी हुई। ध्यान से सुनो, तुम दोनों में से जो पहले मेरे छोर को ढूंढ लेगा वही तुम दोनों में बड़ा होगा। यह शिवलिंग में से आवाज आई। यही ठीक है, मैं इसके ऊपर छोर की ओर जाता हूँ और मैं पृथ्वी में नीचे पाताल की ओर। ब्रह्मा तत्काल हंस का रूप धारण करके ज्योतिर्लिंग के ऊपर की ओर उड़े और विष्णु वाराह शुकर का रूप धारण करके पाताल की ओर चल दिए। ब्रह्मा अनंत काल तक ज्योतिर्लिंग के साथ साथ उड़ते रहे। कमाल है, यह तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। नहीं, मैं अब और नहीं उड़ सकता। और यही हाल विष्णु का भी था। इसका तो और चोर कुछ नजर ही नहीं आ रहा। तभी वाराह रूपी विष्णु का पांव फिसला और वह नीचे की ओर गिरते चले गए। पता नहीं इस फिसलन का अंत कहाँ होगा। असफल होने पर ब्रह्मा वापस लौटे। मैं तो इस ज्योतिर्लिंग का छोर नहीं पा सका, शायद विष्णु ने पा लिया हो। उधर विष्णु का भी यही हाल था। हाय, मैं हार गया, ब्रह्मा ने जरूर अपना लक्ष्य पा लिया होगा। निराश होकर दोनों उसी स्थान पर पहुंचे जहां से चले थे। मैं इस ज्योतिर्लिंग का छोर नहीं पा सका प्रजापति। मैं भी नहीं विष्णु। तब दोनों ने ज्योतिर्लिंग की स्तुति की। हे ज्योतिर्लिंग, हम आपको नमन करते हैं, हमें अपना परिचय दें, हम आपकी शरण में हैं। तभी उस ज्योतिर्लिंग से भगवान शिव प्रकट हुए। शिव, देवादिदेव महादेव, हे प्रजापति, हे लोकपालक विष्णु, तुम दोनों मेरी ही तरह परमेश्वर के अंश हो। अहंकार वश अपनी शक्ति को तुमने भुला दिया है। हे प्रभु, हमें क्षमा करें, हम भूल गए कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। हे ब्रह्मा विष्णु, सच्चे मन से भूल स्वीकार करने पर भूल का प्रायश्चित हो जाता है। हम तीनों एक ही हैं, यद्यपि हमारे कार्य अलग अलग हैं। हमारे मध्य न कोई छोटा है न कोई बड़ा। आपका कथन सत्य है प्रभु। तभी ब्रह्मा ने अचानक पूछा, हे महादेव, मेरे सम्मुख एक समस्या है, कृपया उसका समाधान कीजिए। देव प्राणियों का निर्माण मैं अपनी मानव शक्तियों से करता हूँ, परंतु उनसे सृष्टि आगे नहीं बढ़ पाती। उनकी बात सुनकर भगवान शिव ने तत्काल अर्धनारीश्वर रूप धारण किया। हे ब्रह्मा, यह सृष्टि नर और नारी के बिना अधूरी है। नारी नर की सृष्टि है, दोनों के मध्य जब तक प्रेम योग नहीं होगा तब तक सृष्टि का विकास नहीं होगा। दोनों अपनी बात कहकर शिव अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शिव के भाव को समझकर ब्रह्मा ने आदि पुरुष मनु और आदि नारी शतरूपा को प्रकट किया। आज्ञा प्रभु, मनु शतरूपा के योग से तुम्हें इस सृष्टि का विकास करना है। मनु और शतरूपा के मध्य प्रणय भाव उदित होने लगे। प्रिय स्वामी, यह पुष्प तुम्हारे सौंदर्य के सम्मुख कुछ भी नहीं है प्रिय। तुम्हारे हाथों के स्पर्श ने इनमें अद्भुत सौंदर्य और भर दिया है स्वामी। मनु और शतरूपा के समागम से सृष्टि चल पड़ी। पृथ्वी पर देव, दानव और जीव जंतु के नाना रूपों का विकास होता रहा।
काफी समय बाद देवताओं का राजा इंद्र हुआ, जिनके पास धन वैभव की कोई कमी नहीं थी। वाह सुंदर! और पृथ्वी पर एक एक करके बड़े वीर असुर हुए, जो अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए सब तरफ मार काट मचाते रहे। देवताओं की स्तुति करने वाले इन ऋषि मुनियों को काट डालो। नहीं, परंतु उनकी असली शत्रुता देवताओं से थी। मारो, एक भी बच कर न जाने पाए। भागो, इंद्रासन पर हमारा अधिकार हो, हम उसे लेकर रहेंगे। उन दिनों भगवान शिव कैलाश पर तपस्यारत थे और ब्रह्मा अपने ब्रह्मलोक में सृष्टि सृजन में व्यस्त थे। इसीलिए देवतागण विष्णु की शरण में पहुंचे। रक्षा करे प्रभु, राक्षसों से हमें बचाएं दयानिधि। धैर्य रखो इंद्र, भगवान शिव सब ठीक करेंगे। परंतु वे तो गहन समाधि में है भगवान। मैं वहां जाऊंगा, वे अवश्य कोई रास्ता निकालेंगे। मैं उनकी आराधना करूंगा। अब आप ही हमारे रक्षक है प्रभु, हम तो अमरावती छोड़कर भाग आए हैं। कैलाश पर्वत के क्षेत्र में पहुंचकर विष्णु ने मानसरोवर के किनारे शिवलिंग की स्थापना की और मानसरोवर के श्वेत कमलों से शिव की विविध आराधना करने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दिन बीतने लगे। विष्णु प्रतिदिन एक श्वेत कमल लिंग पर चढ़ाते और शिव की स्तुति करते। इस तरह दिन प्रतिदिन एक एक करके 999 श्वेत कमल शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद हजारों पुष्प को चढ़ाने की जब बारी आई, तब पूरा मानसरोवर छानने के बाद उन्हें श्वेत कमल नहीं मिला। हे देवादिदेव, हे महादेव, क्या आज मेरी पूजा अधूरी रह जाएगी? विष्णु ने उस अंतिम श्वेत कमल को ढूंढने के लिए पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाया। यहाँ भी नहीं है। निराश होकर वे वापस कैलाश मानसरोवर लौट आए। कुछ भी हो जाए, मैं अपनी पूजा अवश्य पूरी करूंगा। तब विष्णु ने एक सहस्त्र कमलों की संख्या पूरी करने के लिए अपना एक नेत्र शिवलिंग पर चढ़ा दिया। तत्काल आकाश में बादल गरजने लगी, बिजलियां चमकने लगीं। पलक झपकते ही त्रिशूलधारी भगवान शिव वहां प्रकट हुए। तुम धन्य हो विष्णु, तुम्हारी अटल भक्ति से मेरा हृदय प्रसन्न हो उठा। बोलो, मैं तुम्हारा क्या प्रिय करूं? मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए प्रभु। देवगढ़ इस समय भारी संकट में है, उनकी रक्षा कीजिए। भगवान शिव ने तब विष्णु को सुदर्शन चक्र दिया। यह लो, यह सुदर्शन चक्र असुरों का विनाश करने के लिए पर्याप्त होगा। विष्णु, तुमने मुझे श्वेत कमल के स्थान पर अपना नेत्र दिया है। आज से तुम्हारे नेत्रों की ज्योति और सौंदर्य कमल के समान ही होगी। हे महादेव, हे करुणा के सागर, आपकी कृपा के सम्मुख मैं नतमस्तक हूँ। शिव अंतर ध्यान हो गए तो विष्णु वापस लौट पड़े। मुझे अब शीघ्र देवराज इंद्र के पास पहुंचना चाहिए। इंद्र के पास पहुंचकर, चलो देवराज, अपनी सेना एकत्र करो। वे असुर अब हमारे सम्मुख नहीं टिक सकेंगे। चलिए प्रभु, सेना तो तैयार है। इंद्र के भाग जाने से उधर इंद्रलोक पर असुरों का अधिकार हो चुका था। वाह, अति सुंदर, नाचो और नाचो। जल्दी ही असुर सुरा सुंदरी में डूब गए। लाओ और लाओ, इस सुवासित मदिरा से हमारा प्याला भर दो। और हंस रहे थे। नहीं, मुझे छोड़ दे दुष्ट। असुर का क्रोध भड़क उठा और उसकी गर्दन काट दी। नीच स्त्री, तूने मुझे दुष्ट कहा, यह ले। उसी समय विष्णु और इंद्र ने असुरों पर आक्रमण कर दिया। विष्णु के सुदर्शन चक्र से घबराकर असुर भागकर भगवान शिव के पास पहुंचे। हमारी रक्षा करो भोलेनाथ, देवता हमारी जाति को नष्ट करना चाहते हैं। धैर्य रखो असुर राज, मेरा प्रिय गण वीरभद्र तुम्हारी सहायता करेगा। वीरभद्र, असुर राज की सहायता करो, जो आज्ञा महादेव। शिवगढ़ों की भयानक सेना के साथ वीरभद्र देवताओं पर टूट पड़ा। शिवगढ़ वीरभद्र इस तरह तो हमें खत्म कर देंगे प्रभु। देव दानवों में भयानक युद्ध छिड़ गया। मारो, एक भी बचकर जाने न पाए। रात होने पर युद्ध रुका तो देवताओं के गुरु बृहस्पति को बुलाया गया। मुझे किस लिए स्मरण किया देवराज? गुरुदेव, असुरों से संधि न हुई तो हमारी भारी विनाश हो जाएगा। देवताओं के कहने पर आचार्य बृहस्पति असुरों के गुरु शुक्राचार्य के पास गए। आइए आचार्य, देवगढ़ हारने लगे तो आपको भेजा है, पधारिए। अब क्या चाहते हैं आपके देवता? आचार्य, मैं विवाद बढ़ाने नहीं, संधि का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। संधि तो हो सकती है आचार्य, परंतु देवता, हम असुरों को पहले बुद्धिहीन, कुरूप, असभ्य और क्रूर कहना छोड़ें। मैं उनकी ओर से वचन देता हूँ आचार्य, आगे से ऐसा वे नहीं कहेंगे और ना ही सोचेंगे।
मेरा एक प्रस्ताव यह भी है आचार्य, देव दानवों की शीघ्र वृद्धि के लिए हमें मिलकर समुद्र मंथन करना चाहिए। समुद्र से जो बहुमूल्य वस्तुएं प्राप्त हों उन्हें देव दानव आपस में बांट लें। आपका विचार तो उत्तम है, पर हमें विष्णु का विश्वास नहीं। यदि महादेव शिव इस प्रस्ताव को समर्थ करें तो बात बन सकती है। दानव ने मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना की, प्रस्ताव तो उत्तम है, मैं इसका समर्थन करता हूँ, परंतु इसकी सारी व्यवस्था विष्णु को करनी होगी। हम तैयार हैं, मैं करूंगा महादेव। तत्काल भगवान शिव ने देव दानवों का मेल कराया। कल प्रातः सभी को क्षीर सागर के तट पर एकत्र होना है। मंदराचल पर्वत से मथनी और शेषनाग को रज्जू यानी रस्सी बनाकर सुर और असुरों ने समुद्र मंथन प्रारंभ किया। एक तरफ है देवता, एक तरफ है दानव। मंदराचल पर्वत को एक विशाल कछुए की पीठ पर टिकाया गया। विष्णु ने असुरों को शेषनाग के मुंह की ओर रखा। देवतागण लोग पूंछ की ओर रहने से शेषनाग के विष ज्वाला से सुरक्षित रहे। और तेज चलाओ, समुद्र के गर्भ से बहुमूल्य रत्न निकलने वाले हैं। अच्छा, ये देखिए मंथन शुरू हो गया। अनंत काल तक समुद्र मंथन के बाद समुद्र से के गर्भ से पहले कामधेनु गाय निकली। ये आई कामधेनु गाय। उसके बाद चपल नेत्रों वाली वारुणी देवी प्रकट हुई और मदिरा छलकाने लगी। लाओ सुंदरी, आज तो छक्कर पिला दो मदिरा, हमें भी दो देवी। उसके बाद कल्प वृक्ष निकला और फिर मोहिनी अप्सराएं निकली। आहा सुंदरियां, हमारे पास आ जाओ। असुर राज, पहले सभी वस्तुओं को निकल तो आने दो। इस बार अपनी छटा बिखेरता चंद्रमा निकला। चंद्रमा सीधा महादेव के शीश पर जाकर स्थिर हो गया। तभी भयानक गर्जन के साथ कालकूट विष प्रकट हुआ। भागो, रुको मत, भागो। सब भागने लगे। क्या भूल गए असुर राज, अभी अमृत भी निकलना है। हाँ, अमृत पीकर हम अमर हो जाएंगे। हा हा हा। समुद्र मंथन पुनः प्रारंभ हुआ और अनेक रत्नों के बाद अंत में धनवंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत निकल आया है, इसे हम पिएंगे। असुरों ने धनवंतरी के हाथ से अमृत कलश छीन लिया। वे उसे छीनकर भागने लगे। हे प्रभु, वे भाग रहे हैं, अमृत कलश को बचाइए। चिंता न करो देवराज, थोड़ा धैर्य रखो। विष्णु ने तत्काल मोहिनी रूप धारण किया और रुको असुर राज, कहाँ भाग रहे हो? ओहो सुंदरी। विष्णु ने असुरों को बहलाकर अमृत कलश को ले लिया और मोहिनी रूप में अमृत पिलाना प्रारंभ कर दिया। अमृत पान करके देवता शक्तिशाली और अमर हो गए। असुरों को उन्होंने भगा दिया। भागो भागो, अपनी जान बचाओ। ठहरो, कहाँ भागते हो? वे अमर हो चुके हैं, हम उन्हें नहीं मार सकते। इस बीच कालकूट विष का भयंकर प्रभाव सारी सृष्टि में फैल गया। ये देखिए उधर इंद्रलोक में यह विनाश कैसा है प्रभु। अमृत के बंटवारे में हम कालकूट विष को भूल ही गए थे। कालकूट विष की विनाश लीला तीनों लोकों में फैल गई। देव दानव नर नारी ऋषि मुनि जीव जंतु मृत्यु भय से जान बचाकर भागने लगे। पंचभूत आपस में टकराने लगे। ओ, इस विनाश से बचने का कुछ तो उपाय होगा प्रभु। उपाय तो है देवराज। भगवान आशुतोष शिव मृत्युंजय हैं, वे अजर अमर हैं। लोक हित के लिए वे इस विष का पान कर सकते हैं। सभी देवगणों ने शिव से प्रार्थना की और देवगणों की प्रार्थना पर सृष्टि के विनाश से बचाने के लिए शिव ने विषपान किया। कालकूट विषपान करके शिव ने भयंकर विष को अपने कंठ में ही रोक लिया। कालकूट विष के प्रभाव से शिव का कंठ नील पड़ गया और तभी से भगवान शिव को नीलकंठ कहा जाने लगा। इति यानी कि यहाँ पर हो गई ये पूरी कथा समाप्त और हमारी ये नीलकंठ शिव जी की कॉमिक भी खत्म हो गई। तो बताइए आपको नीलकंठ शिव की ये कॉमिक कैसी लगी? अमृत मंथन की कहानी तो हमने पहले भी सुनी है, लेकिन कॉमिक के रूप में पढ़कर मुझे तो मज़ा आ गया और मुझे लगता है मुझे पहले भी राज चित्रकथा की कॉमिक पढ़नी चाहिए थी। अब मैंने शुरू की है तो मैं आगे भी राज चित्रकथा की भी कॉमिक्स लेकर आऊँगी। बताइए आपको ये कॉमिक कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।